आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की एकदम बिल्कुल सच्ची घटना जो हाल ही में 27 फरवरी को गुरुग्राम में देखने को मिली है। वहां पर सभी भक्त बाल गोपाल की इस लीला का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप भी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सत्य घटना अपनी आंखों से देखना चाहते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, तो आप जल्दी से जल्दी गुरुग्राम में जाकर उनका चमत्कार देख सकते हैं। वहाँ के लोगों से बात करके आप यह जान सकते हैं कि किस तरह से लगातार 3 दिनों तक हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल ने जो है अपना चमत्कार दिखाया, भक्तों के मन को मोह लिया। काफी लोग उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बाल गोपाल का चेहरा जो है देखने पर ऐसा लग रहा है मानो वह मुस्कुरा रहे हो, हमें कुछ कहना चाहते हो। यह तो मुरलीधरी जाने कि वह क्या संकेत देना चाहते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल की ऐसी अद्भुत लीला देखकर सभी लोग धन्य हो गए और सभी ने नारा लगाया, राधे राधे। यह लड्डू गोपाल का चमत्कार हुआ है एक्सेल टावर के एमरल्ड कोर्ट D301 निवासी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी के मालिक मनीष टंडन जी के यहाँ पर। एक बार फिर बता देती हूँ, एक्सेल टावर के एमरल्ड कोर्ट D301 निवासी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक मनीष टंडन जी के यहाँ यह पर चमत्कार देखने को मिल रहा है। सभी लोगों की भीड़ काफी भारी मात्रा में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के दर्शन करने जा रही है। दरअसल मनीष जी 13 साल पहले बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी को मुरादाबाद से अपनी माता श्री बाला टंडन के घर से लेकर आए थे। जन्माष्टमी पर ही वह उन्हें झूला झुलाते हैं, लेकिन 27 फरवरी की शाम 7 बजे अचानक से जब वह पूजा कर रहे थे तो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने का उनके मन में जो है भाव आया कि चलो आज बाल गोपाल जी को झूला झुलाते हैं। इससे पहले वह जन्माष्टमी पर ही झूला झुलाते थे। जैसे ही उन्होंने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को झूला झुलाया और अपनी पूजा अर्चना करने लगे तो वह झूला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब तक उन्होंने अपनी पूजा अर्चना की, झूला खुद पे खुद झूलता ही रहा। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल झूले में जो है झूलते ही रहे। अब मनीष जी ने सोचा कि थोड़ी देर बाद यह झूला रुक जाएगा। अपनी पूजा अर्चना कंप्लीट करके वह पूजा घर से बाहर आ गए, लेकिन फिर भी पूजा घर से अजीब सी आवाज़ आती रही। तो वह फिर थोड़ी देर बाद देखने के लिए गए तो तब भी जो हमारे लड्डू गोपाल है, जो बाल गोपाल है, वे झूला झूल रहे थे। अब वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मनीष जी कहते हैं कि उन्होंने हाथ से झूले को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह हाथ हटाते झूला फिर से चलने लगता। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब वह इस बारे में किसी को नहीं बताते क्योंकि उन्हें यह बात साइंटिफिक लग रही थी। उन्होंने सोचा झूला कुछ देर बाद खुद ही रुक जाएगा, लेकिन यह क्या, उन्होंने रात 2:30 बजे फिर जाकर चेक किया, तब भी जो है बाल गोपाल, लड्डू गोपाल लगातार झूले में झूल रहे थे। मनीष जी ने झूले का स्थान बदल दिया, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल जो है हमारे झूला झूलने ही लग रहे थे। अपने आप ही झूला चलने लग रहा था। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल लगातार झूला झूल रहे थे। मनीष जी कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया। अब लगातार 2 दिन तक देखते ही देखते बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो है वह झूला झूलते ही रहे। बात आसपास के लोगों में फैलने लगी। इसके बारे में पता चलने लगा तो लोग घर दर्शन करने के लिए आने लगे। फिर यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। दोस्तों, अब लोगों का लड्डू गोपाल को दर्शन करने के लिए आना और जयकारा लगाना, यह नज़ारा देखने लायक था। उन्होंने कहा कि हम इस चमत्कार को कभी भी अपने जीवन में नहीं भुला पाएंगे। हमारे घर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हुए।
जो लड्डू गोपाल का झूला है वह अपने आप चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वह इस चमत्कार के बारे में जानते हैं तो वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए मनीष जी के घर आते हैं और वहां पर इस चमत्कार को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सभी लोग मनीष टंडन जी के फ्लैट पर पहुंचे और वहां पर हमारे प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल के दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो गए। वासुदेव श्री कृष्ण के इस चमत्कार को देखते ही रह गए। हम सभी को पता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है झूला झूलना अति प्रिय है और मनीष जी क्या करते थे, उन्हें सिर्फ जन्माष्टमी पर ही झूला झुलाते थे। अब जैसे ही उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूले में बैठाया, उन्होंने खुद ही अपनी झूला झूलने की इच्छा पूरी कर ली और लगातार 3 दिनों तक दोस्तों लगातार 3 दिनों तक बिना किसी के झुलाए बाल गोपाल लड्डू गोपाल लगातार झूलते रहे। अब यह तो मुरली वाले ही जाने कि वह क्या संकेत दे रहे थे। और अगर आप दर्शन करने जाए तो ध्यान से देखना, लड्डू गोपाल का विग्रह जो है वो ऐसा लग रहा है मानो मुस्कुरा रहे हो, वह हमें कुछ कहना चाह रहे हो। सभी लोग अपने बच्चों को लेकर भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल के दर्शन कराने के लिए मनीष टंडन जी के फ्लैट पर पहुंच रहे थे। सभी लोगों में काफ़ी उत्साह था। दोस्तों, अगर आप भी झूला झूलने वाले लड्डू गोपाल के दर्शन करना चाहते हो तो आप भी गुरुग्राम जाकर मनीष टंडन जी के फ्लैट पर जाकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की इस लीला का आनंद ले सकते हैं। आप भी वहां जाकर बाल गोपाल जी के दर्शन कर सकते हैं। 13 साल पहले मनीष जी ने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को जो है पूरे विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा करके घर में स्थापित किया था। और कहते हैं जब हम बाल गोपाल को घर में स्थापित करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वह जागृत हो जाते हैं। और इस बात का प्रमाण तो आपको मिल ही जाता है जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल कोई ऐसी लीला रचते हैं। पहले तो सभी के मन में यह बात आती है कि यह कोई साइंटिफिक बात होगी, लेकिन जब सभी लोगों ने लगातार हजारों लोगों ने बारी बारी से झूला रोकने की कोशिश की और वह अपना हाथ हटाते तो झूला जो है फिर से चलने लगता था। तो यह चमत्कार नहीं तो और क्या है, हमारे बाल गोपाल की लीला नहीं तो क्या है। वह हमें बताना चाहते हैं कि मैं तुम सब भक्तों के बीच हूँ, उपस्थित हूँ, हमेशा रहता हूँ, तुम्हारे सुख में दुख में हर स्थिति में तुम्हारे साथ रहता हूँ। मुझे पहचानो, मुझे अनुभव करो। और बाल गोपाल लड्डू गोपाल की न जाने कितनी लीला कथाएं हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें यह साफ साफ प्रमाणित होता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है वह जागृत होते हैं और उन्होंने मनीष टंडन जी के यहाँ पर झूला झूलकर अपनी सारी इच्छा पूरी कर ली, क्योंकि वह उन्हें जन्माष्टमी पर झूला झुलाते थे। तो लड्डू गोपाल जी ने सोचा चलो ये तो मुझे जो है जन्माष्टमी पर ही झूला झुलाएंगे। लगातार 3 दिनों तक लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी का झूला जो है बिना किसी के झुलाए झूलता रहा। वह स्वयं ही झूले का आनंद लेते रहे। ऐसे है हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल, सभी भक्त उनके यह दर्शन पाकर मंत्रमुग्ध हो गए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की ओर इतने आकर्षित हो गए कि जो भी दर्शन करने जाता वह वहां से आने के बाद बाल गोपाल की छवि को अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहे थे। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि उनसे किसी की भी नजरें नहीं हट रही थी। तो दोस्तों, आप भी बाल गोपाल जी की इस लीला का आनंद लीजिए और अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी गुरुग्राम जाकर झूला झूलने वाले लड्डू गोपाल जी के दर्शन करके आ सकते हैं। मैं ये एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। यह लीला कथा हमारे साथ मनीष टंडन जी के पास ही फ्लैट में रहने वाली नेहा जी ने हमारे साथ फेसबुक पर शेयर की है और मुझे बड़ी ही खुशी और बड़ा ही आनंद मिला जब मैंने यह लड्डू गोपाल की मन मोह लेने वाली लीला कथा सुनी।
मनीष टंडन जी का पूरा परिवार बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा अपने ऊपर मान रहा है। वह लोग कह रहे हैं कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो है कृपा हम सब पर हुई है। हमारे घर पर वह साक्षात रूप में प्रकट होकर झूला झूले हैं और यह हमारा सौभाग्य है। और सचमुच दोस्तों, यह उन लोगों का सौभाग्य है कि स्वयं प्रभु लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी ने इतनी बड़ी लीला रच दी कि वहाँ पर लड्डू गोपाल के जो भक्त थे, सभी भक्त उनकी यह लीला देखने के लिए उमड़ पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह लीला कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके अपना साथ बनाए रखिए और इसी प्रकार की अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी के साथ बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।